नमस्ते सब लोग, कैसे हैं? रेंका के साथ जापानी भाषा सीखेंगे। आज मैं सिखाऊंगी सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन, बातचीत करने का तरीका। आपने कभी सोचा है ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अपना परिचय ही देना है और बातचीत शुरू करना है। जो मुझे पता है इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर जापानीज बोलने में कॉन्फिडेंट है तो आसान हो जाएगा, है ना? आज मैं आपके लिए कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट तैयार किया है, ठीक है? मैं रेंका और राफुल के साथ। कौन सा राफुल? मुझे नहीं पता, राफुल तो बहुत है। मैं शाहरुख खान वाला दीदी एलजे वाला राफुल सोच के बात करूंगी, ठीक है? सबसे पहले पूरा स्क्रिप्ट मैं एक बार पढ़ूंगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हजमेमाशिते, हजमेमाशिते। お名前は何ですか? お名前は何ですか? 私はラフールです。あなたは? 私はラフールです。あなたは? 私の名前はレンカです。私の名前はレンカです。何歳ですか? 何歳ですか? 私は28歳です。レンカさんは? 私は28歳です。レンカさんは? 私は25歳です。私は25歳です。どこに住んでいますか? どこに住んでいますか? 私は東京に住んでいます。レンカさんは? 私は東京に住んでいます。レンカさんは? 大阪に住んでいます。お仕事は何ですか? お仕事は何ですか? 会社員です。会社員です。どこの会社ですか? どこの会社ですか? トヨタです。トヨタです。おー、私はマルチスズキで働いています。おー、私はマルチスズキで働いています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。समझ गए? थोड़ा आपके लिए लंबा है क्या? लेकिन इतना मुश्किल ही नहीं है, मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले राहुल बोलता है नमस्ते। जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं और नमस्ते बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं हाजिमेमाशिते, हाजिमेमाशिते। इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हम पहली बार मिल रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये बोलने का तरीका है, ठीक है? और रेंका पूछती है ओनामाए वा नान देसु का? नाम क्या है? ओनामाए का मतलब नाम। एक्चुअली नामाए का मतलब है नाम, लेकिन नामाए से पहले ओ लगाकर थोड़ा सा पोलाइट करते हैं, फॉर्मल करते हैं, ठीक है? क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, फॉर्मल तो होना ही है थोड़ा सा। और वह सब्जेक्ट के बाद आता है और नान, नान ये क्या, इसका मतलब है क्या, देश का है। आसान है ना? ओनामाए वा नान देसु का? आपका नाम क्या है? राफुल जवाब देता है वताशी वा राहुल देसु। वताशी मैं राहुल देसु, राहुल फुन। और उसके बाद फिर रेंका का नाम पूछता है अनाता वा बोल के। अनाता का मतलब आप, अनाता वा मतलब आपका नाम क्या है इसी सेंटेंस में, ठीक है? और रेंका जवाब देती है वताशी नो नामाए वा रेंका देसु। मेरा नाम रेंका है, ठीक है? वताशी नो मतलब मेरा, नामाए का मतलब नाम, वा सब्जेक्ट के बाद आता है ना, और रेंका देसु का मतलब रेंका है। अब देखिएगा, ये हिंदी और जापानीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है ना? तो अब जब जापानीज सीखते हैं तो इंग्लिश में मत सोचेगा, इंग्लिश में मत सोचेगा, तो बहुत आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं, ठीक है? फिर रेंका पूछती है नान साई देसु का? नान साई देसु का? नान का मतलब क्या, साई का मतलब उम्र, देसु का मतलब है क्या, है। इसलिए नान साई देसु का मतलब उम्र क्या है। राफुल जवाब देता है वताशी वा 28歳です。レンカさんは? वताशी वा मैं 28歳 यानी 28 years, ठीक है? 28 को जापानीज में 28 बोलते हैं, 28, ठीक है? पर उसके बाद साई यानी कि साल लगाते हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, ठीक है? 28 is 28, लेकिन 28 years
इस 28 歳 ठीक है। इसके ऊपर नंबर्स के लेसन जब देती हूँ ना तब अच्छे से सिखाऊंगी, अभी तो इतना गहराई से मत सोचेगा, ठीक है। 28 歳です 28 साल का हूँ, ठीक है। और रेंका सांवा और आप रेंका जी की उम्र क्या है, ऐसे फिर पूछते हैं। रेंका जवाब देती है 私は25歳です 私は25歳です 私 मैं 25歳 25 साल です ठीक है। फिर रेंका पूछती है どこに住んでいますかどこに住んでいますかどこ कहाँ に पर 住んで रहते いますかहै どこに住んでいますか का मतलब आप कहाँ रहते हैं। बिल्कुल आसान है ना। मैंने बोला था ना हिंदी बोलने वालों के लिए जापानीज सीखना बहुत आसान है। फिर राहुल बोलता है 私は東京に住んでいます。レンカさんは私はमैं東京में住んでいます。रहता हूँ।レンカさんはऔर आपレンカजवाब देती है 大阪に住んでいます。大阪に住んでいます。大阪में रहता हूँ।大阪में रहता हूँ। वैसे अगर हिंदी में जवाब देती है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है मैं ओसाका में रहता हूँ, ऐसे मैं बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में भी I live in ओसाका I भी बोलते हैं। लेकिन जापानीज भाषा में क्या होता है कि मैं आप ऐसे हटा के ज्यादा बोलते हैं, इसलिए 私は大阪に住んでいます ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे हटा के ना बस 大阪に住んでいます ऐसे बोलना ज्यादा नेचुरल लगता है। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए कि जापानीज लोग ज्यादा सब्जेक्ट्स आप में ऐसी चीजों को हटा के बोलते हैं, ठीक है। फिर रेंका पूछती है お仕事は何ですかお仕事は何ですかお仕事 का मतलब काम एक्चुअली ओ हटा के शिगोतो इसका मतलब काम है, ठीक है। शिगोतो इज जॉब, पर शिगोतो से पहले ओ लगाकर थोड़ा सा पोलाइट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लिंका अभी पूछ रही है राफुल के काम के बारे में, है ना, तो ओ लगाकर राफुल के काम को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो जब आप अपने काम के बारे में बात करते हैं तब ना ओ नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर आगे लेसन में और ज्यादा अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब किसी शब्द को पोलाइट करते हैं, फॉर्मल करते हैं, तो आप अपने लिए ये पोलाइट फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दूसरों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर कभी अच्छे से सिखाऊंगी, ठीक है। ओशिगोतो वा नान देसु का काम क्या है। राफुल जवाब देती है 会社員です 会社員です 会社員मतलब कंपनी एम्प्लॉई। जापानीज में सैलरी मैन भी बोलते हैं, सैलरी के ऊपर जो रहते हैं इसलिए सैलरी मैन ऐसे भी बोलते हैं। रेंका फिर पूछती है どこの会社ですかどこの会社ですかどこ कहाँ नो की会社कंपनी देस का है। हाँ पहली बार जब मिलते हैं तब काम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं ना, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि कितने पैसे कमाते हैं। どこの会社ですか कहाँ की कंपनी है। हाँ थोड़ा सा हिंदी थोड़ा अजीब लगता होगा आपके लिए, यूजुअली बोलते हैं कि कौन सी कंपनी में काम करते हैं ऐसे बोलते होंगे, लेकिन मैं ऐसे ना डायरेक्ट ट्रांसलेशन डालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ये ज्यादा सीखने के लिए आसान है। दोको का मतलब कहाँ, दोको का मतलब कौन सा नहीं है, ठीक है। दोको का मतलब कहाँ है, इसलिए थोड़ा हिंदी अजीब है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट ट्रांसलेशन में लगाती हूँ, ठीक है। राफुल जवाब देता है टोयोटा देस टोयोटा देस। अरे वाह, टोयोटा तो बड़ा कंपनी है, इसलिए राफुल के पास थोड़ा सा धन होगा। रेंका जवाब देती है お、私はマルチスズキで働いています。
ओ अरे तो वाओ ऐसा है। 私は麺マルチスズキでマルチスズキ麺働いています。काम करती हूँ। वैसे टोयोटा भी गाड़ी बनाती है, मारुति सुजुकी भी गाड़ी बनाती है, तो दोनों का काम थोड़ा मिलता जुलता है। इसलिए शायद रेंका जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि एक्साइटमेंट हुआ होगा कि ओ मैं भी मारुति सुजुकी में काम करती हूँ ऐसे ना। वैसे हिंदी में अगर लड़की ये सेंटेंस बोलती है तो काम करती हूँ, लड़का बोलता है तो काम करता हूँ, लेकिन जापानीज में फर्क नहीं है। तो ये जो हाताराइते इमास पार्ट है ये लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है। तो इसी सेंस में मुझे लगता है जापानीज हिंदी से ज्यादा और थोड़ा आसान है। और फिर राफेल बोलता है योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, योरोशिकु ओनेगाइशिमासु, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन योरोशिकु ओनेगाइशिमासु का मतलब एक ही सेंटेंस में बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक तो आपसे मिलकर अच्छा लगा ऐसा मतलब भी है, और दूसरा मतलब है आगे भी हम इसी कनेक्शन मेंटेन करेंगे। अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को बिजनेस के तरह से थोड़ा सा मदद करें, ऐसा बहुत सारे मतलब है इस योरोशिकु ओनेगाइशिमासु के अंदर। तो बहुत कन्वीनियंट सेंटेंस है, तो जरूर याद कीजिए। रेंका जवाब देती है कोचिरा कोसो योरोशिकु ओनेगाइशिमासु। कोचिरा कोसो मतलब मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा ऐसा। समझ गए? ओके, और एक बार पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के रिव्यू करेंगे। हाजिमेमाशिते, ओ नमाए वा नान देसु का? वताशी वा राफेल देसु। आनाता वा? वताशी नो नमाए वा रेंका देसु।何歳ですか? 私は28歳です。レンカさんは? 私は25歳です。どこに住んでいますか? 私は東京に住んでいます。レンカさんは? 大阪に住んでいます。お仕事は何ですか? 会社員です。どこの会社ですか? トヨタです。おー、私はマルチスズキで働いています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。समझ गए? आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ सीखा होगा ना? हाँ, मुझे पता है मैंने पूरा ग्रामर नहीं सिखाया है, क्योंकि अगर सिखाने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। ये इसलिए आप दो चीज़ों पे ध्यान रख के प्रैक्टिस कीजिए। एक तो सही उच्चारण से बोलने की कोशिश कीजिए, दूसरा हर शब्द का मतलब समझने की, याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी के ग्रामर धीरे धीरे सिखाऊंगी, ठीक है? गुड जॉब एवरीवन, आपने अच्छे से फोकस किया, वीडियो के अंत तक पहुंच गए। वेल डन। फिर मिलेंगे, बाय।